वेलकम टू द चैनल साइंस विद पिंकी। हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है क्वेश्चंस की, जिसके अंदर हम लोग एचटेट पीजीटी बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट। तो आज भी हम एक क्वेश्चन को लेके एक कंसेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड्स ऑफ पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल। मीन्स जो मेंडल है उन्होंने पी प्लांट के कौन से ट्रेड्स को स्टडी करा था, जिसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो दिए थे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल। मतलब हमें बताना है कि जो मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर स्टडी करी थी तो उसके अंदर उसने कौन से ट्रेड्स है उसको स्टडी नहीं किया था। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस गिवन है फ्लावर शेप, फ्लावर कलर, पोड शेप एंड फ्लावर पोजीशन। तो इसका राइट आंसर है आपका फ्लावर शेप। मतलब जो मेंडल है उसने फ्लावर शेप के ऊपर कोई स्टडी नहीं करी, उसने क्या क्या करैक्टर यूज़ करे हैं, फ्लावर कलर है, पोड शेप है और फ्लावर पोजीशन है, वो यूज़ करे हैं फॉर द स्टडी इन द पी प्लांट। ठीक है, जो आपका ट्रेड ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो उसके लिए उसने पी प्लांट को स्टडी किया था। तो पी प्लांट में उसने फ्लावर शेप को जो करैक्टर है वो यूज़ नहीं किया। तो देखो, जो मेंडल है उसने जो पी प्लांट है उसके 7 ट्रेड्स को है वो लेके अपना एक्सपेरिमेंट है वो सेट किया था। ठीक है, तो इसमें उसने कौन कौन से जो ट्रेड्स हैं वो लिए। सबसे पहला है फ्लावर कलर। जो फ्लावर का कलर है वो कैसा लिया उसने कि जो आपका एक तो पर्पल है, एक है वाइट। देखो, डोमिनेंट का मतलब है कि डोमिनेट करना मीन्स ज़्यादा होना, और रिसेसिव का मतलब है दबाना। मतलब जो करैक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाता तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रिसेसिव है वो बोल देते हैं। ठीक है, डोमिनेंट जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है या अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, अपने करैक्टर को शो ऑफ कर रहा है। रिसेसिव मीन्स जो अपने करैक्टर को शो ऑफ नहीं कर पा रहा। तो जो फ्लावर कलर है वो कौन सा लिया उसने, एक तो पर्पल लिया जो डोमिनेटिंग है, और एक उसने वाइट लिया जो आपका क्या है, रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन के बेसिस पे उसने क्या करा कि एक्सियल है या आपका टर्मिनल है। एक्सियल मीन्स कि साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, और टर्मिनल मतलब टर्मिनल पॉइंट्स के ऊपर है वो प्रेजेंट है। उसके बाद उसने सीड कलर लिया। जो सीड कलर है उसने येलो लिया और ग्रीन लिया। जो येलो है वो आपका डोमिनेटिंग है और जो ग्रीन है वो आपका क्या है, रिसेसिव है। शीट शेप के अंदर उसने क्या किया कि राउंड है या आपका रिंकल्ड है। राउंड आपका डोमिनेटिंग करेक्टर है और जो आपका रिंकल्ड है वो रिसेसिव है। पोड कलर मीन्स जो आपका जिसके अंदर मटर पाए जाते हैं, पोड बोल देते हैं, उसका क्या है, कैसा कलर है। डोमिनेंट का तो ग्रीन है और रिसेसिव का कैसा है, येलो है। और जो पोड शेप है वो क्या है, फुल है आपका, जिसे इन्फ्लेटेड भी बोल देते हैं। ये आपका कंस्ट्रिक्टेड मतलब नैरो, जैसे इसके अंदर जितने बीज हैं सीड के वो कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में है। ठीक है, प्लांट हाइट का मतलब है एक आपका टोल है जो डोमिनेटिंग है और एक आपका शॉर्ट है वो आपका क्या है, रिसेसिव है। तो जो मेंडल है उसने ये 7 करैक्टर्स हैं उसको स्टडी किया था फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक है वो कौन से ट्रेट हैं वो जा रहे हैं F1 से F2 तक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या उसने पी प्लांट ही क्यों यूज़ करा, क्योंकि जो पी प्लांट है उसके जो सेवरल करैक्टर्स हैं वो 2 पेयर्स मतलब कॉन्ट्रासेक्टिंग है। मतलब क्या हुआ कि आपका जैसे सीड शेप है वो आपका राउंड भी है, रिंकल भी है, आपका जो कलर है वो येलो है, ग्रीन है, हाइट है आपका वो टोल है, शॉर्ट है। इस तरीके के करैक्टर हैं उसने लिए ताकि वो उसको ईजिली है वो डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन सा प्लांट टाल है या कौन सा आपका ड्रॉफ है, कौन सा कलर, कौन सा सीड राउंड है या कौन सा आपका रिंकल्ड है, कौन से जिस सीड का कलर येलो है, कौन से सीड का कलर ग्रीन है। ठीक है, तो जो मेंडल है उसने जो ग्रीन पी है प्लांट है वो लिया और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइसम सेटिवम है। इसको ही क्यों यूज़ किया उसने अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग है, कंट्रोलेबल है और जो इसके 7 करेक्टर्स हमने अभी डिस्कस करे उनको हम क्लियरली ऑब्जर्व है वो कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है कि स्मॉल स्पेसेस के अंदर ग्रो कर सकता है, आप इसको पॉट के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और जो जनरेशन का टाइम है वो भी बहुत स्मॉल है। ठीक है, और जो पोलिनेशन है उसको भी आप कंट्रोल वे में कर सकते हैं। तो इसके प्रैक्टिकल एडवांटेज क्या क्या है कि हमने जो पी प्लांट है वो लिया। फर्स्ट वन है आपका कि इसका शॉर्ट लाइफ साइकिल है।
ठीक है। शॉर्ट लाइफ साइकिल है मीन्स जैसे एक जनरेशन है, अगर आपका 1 महीने का है तो 1 साल के अंदर आप 12 जनरेशन है वो ग्रो करवा सकते हैं। मतलब इसका जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, शॉर्ट है। और जो आपका पी प्लांट है वो हार्डी है, इजी टू कल्टीवेट है और सुटेबल है आपका प्लॉट्स के अंदर भी, पॉट्स के अंदर भी आप इसका एक्सपेरिमेंट है वो लगा सकते हैं। जो फ्लावर्स हैं वो बाइसेक्सुअल हैं, मींस बाइसेक्सुअल का मतलब मेल फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही प्लांट के अंदर है वो पाया जाता है। तो मतलब इसमें क्या रहता है, सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस हैं वो रहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो मतलब ट्रू ब्रीडिंग हो रही है। ट्रू ब्रीडिंग मतलब प्योर लाइन्स है, उसके अंदर दूसरा कोई करेक्टर है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल एंड सक्सेस का क्या मतलब है कि जो ये सेल्फ पोलिनेशन है आपका, ये पोलिनेशन है वो कंट्रोल्ड वे में हो सकता है। मतलब आप उसको सेल्फ में भी करवा सकते हैं या क्रॉस, मतलब दो आपके प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के फ्लावर के अंदर अगर पोलिनेशन हो रहा है तो वो क्रॉस हो रहा है। तो उसने क्या किया कि ये स्पेसिफिक मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस करवाए। उसने एक जनरेशन से जनरेशन से F2 F3 इस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन इसके करेक्टर को स्टडी करा और देखा कि कौन सी जनरेशन में डोमिनेंस शो कर रहा है या कौन सी में वो रिसेसिवनेस है वो शो कर रहा है, और कौन सा करेक्टर है उसका इनहेरिट हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर है वो पास हो रहा है। तो उसने क्या किया कि इनका जो जनरेशन टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, ठीक है। हाई प्रोजेनी नंबर है, मीन्स इसमें नंबर ऑफ जो पोड्स हैं वो भी ज़्यादा होते हैं और सिंपल होता है। बाइनरी ट्रेट्स लेके चलते हैं। बाइनरी मीन्स 2 ट्रेट्स, अगर जैसे टोल है, अगर हम प्लांट हाइट ले रहे हैं तो टोल है, एक आपका ड्रॉप है, मतलब बाइनरी ट्रेट्स को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। तो जो इसने मेंडल ने पी प्लांट यूज़ किया, उसने पी प्लांट ही क्यों यूज़ किया, उसकी जगह पे कोई और प्लांट है वो भी कर सकता था यूज़, बट उसने पी प्लांट यूज़ किया। क्या एडवांटेजेस हैं उसके, देखो एक तो है पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, मतलब या ट्रेट्स। जैसे आपका अगर एक येलो है तो दूसरा आपका ग्रीन होएगा, एक आपका टोल है तो दूसरा आपका ड्रॉप होएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो करेक्टर्स हैं वो पेयर्स के अंदर है, जिसको हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस कलर का है, येलो है या ग्रीन है, पर्पल है या वाइट है, ठीक है। तो जो इसके फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, बाइसेक्सुअल है, मतलब वो सेल्फ पोलिनेट है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन करवाना है तो वो भी करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका लाइफ टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, मींस आप 1 साल के अंदर बहुत सारी जनरेशन है वो स्टडी कर सकते हैं। और ये क्या होता है, इजी टू कल्टीवेट होता है और आसानी से आपको मिल जाता है मार्केट के अंदर। और जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप मैनेजेबल और एफिशिएंट वे में परफॉर्म है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो पी प्लांट है उसने यूज़ किया था। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहेगा कि जो मेंडल है उसने किसको स्टडी किया, फ्लावर कलर को भी स्टडी किया था, पोड शेप को भी स्टडी किया था और जो पोजीशन है उसको भी स्टडी किया था। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा कि जो फ्लावर शेप है उसके बारे में मेंडल ने कुछ भी स्टडी है वो नहीं किया। कल फिर आएंगे आपके पास एक नए क्वेश्चन के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।